हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो अगेन आपकी वैकेंसी निकली है हिसार के अंदर। एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार के अंदर आपकी वैकेंसी निकली है। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ कि कैसे आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है और आपको यहाँ पर ये फॉर्म डालना चाहिए। ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर रखी है आपको जो वैकेंसी से रिलेटेड, ये मैं उन कैंडिडेट्स के लिए प्रोवाइड कर रही हूँ जो कहीं ना कहीं वेट में रहता है कि भाई कब आपकी कोई भी वैकेंसी आए और आप उसमें अप्लाई कर सको। बिकॉज गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का कुछ इतना हरियाणा में अगर बात करें तो इतना भरोसा हम कर नहीं सकते हैं। तो आप साइड बाय साइड इन स्कूल्स में जो है जॉब कर सकते हो और ये भी आपकी रेगुलर पोस्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं है। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एपीएस के अंदर होती है, अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर होता है। सो मैं आपको ये इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि अगर आपने ये फॉर्म भर रखा, अगर आपने एपीएस का जो ओएसटी कार्ड अगर आपने ले रखा है तो आप इसमें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो अगेन इसकी जो मेन जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी ये रहेगी कि आपने एपीएस का जो ये अपना पेपर लेते हैं, हर ईयर लेते हैं और सितंबर या अक्टूबर में पेपर लिया जाता है और नवंबर दिसंबर में आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर देते हैं, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री होता है कि आप एपीएस में जब भी वैकेंसी आए तो आप उसमें इंटरव्यू में बैठ सके। तो इंटरव्यू में सिर्फ वही कैंडिडेट बैठ सकते हैं जिसके पास ये जो वैलिड स्कोर कार्ड होता है, जो कि एडब्ल्यूएस जो सोसाइटी है वो आपका कंडक्ट कराती है। इसके साथ साथ आपको छूट भी होती है अगर आपने ये पेपर नहीं दिया है। तो जैसे ही आप वहाँ पर जैसे हिसार में अगर वैकेंसी निकली है तो हिसार में जैसे ही आप अपनी रेस्पेक्टिव पोस्ट पर इंटरव्यू देने जाएंगे, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके विदिन 2 ईयर आपको इस पेपर को क्लियर करना होता है और 50% मार्क्स के साथ उसे क्लियर करना होगा। तभी आपका जो है कंटिन्यू जॉब चलती रहेगी, अदरवाइज फिर आपको डिस्क्वालीफाई वहाँ से कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी होती है भाई, ये इनका क्राइटेरिया होता है हर एपीएस का। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं स्टार्टिंग में आपको बता रही हूँ। इंटरव्यू वगैरह सारी चीज़ें आपको जल्दी देखने को मिलेंगे, जनवरी और फरवरी, क्योंकि आपकी जो 14 जैन तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू डेट टाइम आपको पर्सनली जो है सबको बता दिया जाएगा जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे। पहले आप देख लो किस किस में वैकेंसी निकली है। तो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पर वैकेंसी है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें बेसिक सी चीज़ें होती हैं, ये सबको पता होगा भी कौन कौन इसमें हो जाता है फिजिकल एजुकेशन में, तो आप इसमें पढ़ते रहिएगा आराम से। इसके अलावा जो टीजीटी इंग्लिश के अंदर वैकेंसी है, टीजीटी साइंस और टीजीटी संस्कृत में यहाँ पर वैकेंसीज जो है देखने को मिल रही है। और टीजीटी की बात करें तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास जो है ग्रेजुएशन हो विद योर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, इसके साथ साथ आपने बीएड कर रखी हो और आपका जो है सीटेट आपका पेपर यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा ओएसटी कार्ड आपके पास हो, अगर वो नहीं है तो मैंने आपको बताया कि आपको विद इन 2 ईयर उसे पास करना होगा 50% मार्क्स के साथ। अगर वो 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको 50 नंबर उसमें मिनिमम लाने होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना चाहते हो तो साइंस का यहाँ पर देखने को बनता है, बाकी इंग्लिश संस्कृत में इतना कुछ दिक्कत नहीं है। तो साइंस में अगर आपकी जो बैचलर डिग्री है उसमें आपका कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ बनना चाहिए कि इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट हो, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, ये 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हों, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा कॉम्बिनेशन है। बीएड आपके पास होनी चाहिए, वैलिड स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, बट ये मैंडेटरी नहीं है। विद इन 2 ईयर आपको इसे करना होगा आफ्टर उसके ज्वाइनमेंट के बाद, ठीक है। सीटेट कंपल्सरी मैंने पहले ही बता दिया है। और टीजीटी वेल्थ एंड वेलनेस टीचर काउंसलर का आप यहाँ पर जो है वैकेंसी आपकी रिलीज़ हुई है। ये कुछ 2-4 ही वैकेंसी है, ज़्यादा नहीं है हिसार के अंदर। इसके अलावा एज लिमिट की बात करेंगे तो एज की कोई भी सी इधर दिक्कत नहीं होती है। बिलो 40 आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप 57 तक भी यहाँ पर जा सकते हो। लास्ट डेट है सबमिशन की वो 14 जनवरी 2024 है। अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। इसके नीचे ही आपको जो है एक फॉर्म दिया गया है, इसी पीडीएफ के साथ अटैच करके आपको उस पीडीएफ को यहाँ पर फिल करना है। और एपीएस हिसार के फेवर में आपको 100 रुपये का जो है एक डीडी बनाना है और आप या तो बाई पोस्ट भेज सकते हो या फिर बाई हैंड इनको यहाँ पर भेज सकते हो, अलोंग विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जो भी आपकी एजुकेशनल जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको उसमें अटैच करने होंगे, या तो आप पोस्ट करें इनको या फिर आप इनको बाई हैंड दें। ऑनलाइन का कोई भी सिस्टम इसमें नहीं है, ठीक है। तो इंटरव्यू तक जाने से पहले आपको कंप्यूटर लिटरेसी से गुजरना होगा, लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी, ये बेसिक सी चीज़ें होती हैं। मेन चीज़ आपका इंटरव्यू ही होता है। और सीटेट और टेट मैंडेटरी है टीजीटी के लिए, ये सभी को यहाँ पर पता ही होगा, ठीक है ना। ये जो पोस्ट होती है ये लाइबल टू ट्रांसफ़र होती है विद इन एपीएस। आप जितनी भी एपीएस के स्कूल्स हैं वो हर स्टेट में होते हैं, जगह जगह पर होते हैं, तो वहाँ पर आप अपना ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं इफ़ यू वांट, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में। और ये आपको मैं फॉर्म भी दिखा देती हूँ। इस फॉर्म को आपने फिलअप करके वहाँ पर भेजना है, आर्मी पब्लिक स्कूल एप्लीकेशन फॉर टीचिंग स्टाफ, जो कि आप आराम से यहाँ पे अच्छे से भर सकते हैं। सब कुछ सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आप भरना चाहते हो तो आप भर सकते हैं। एपीएस का सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है और इसके साथ साथ ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं बल्कि रेगुलर वैकेंसी है, ठीक है।
तो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ये वैकेंसी की सीरीज़ आपको कैसी लग रही है मेरे द्वारा उसे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।